लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स करेंगे। पहला टॉपिक आपका रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स। क्या रियल फ्लूइड्स जो हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो विस्कस फ्लूइड्स हैं या उनमें विस्कोसिटी होती है, और दूसरा इसके साथ हम लोग करेंगे सुपर फ्लूइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले रियल फ्लूइड से पहले हम आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड की इसी चैप्टर में मैंने जो है स्टार्ट में आपको डेफिनेशन करवाई थी कि ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, ईटा की वैल्यू जो है आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो। ईटा की वैल्यू ज़ीरो होना या नॉन विस्कस होने का मतलब है कि एयर की कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसमें मौजूद नहीं होगी। रियल वर्ल्ड में तो हर जगह फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है, लेकिन आइडियल फ्लूइड जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, उसको गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब ये भी होता है कि गाढ़ा ना होना। ठीक है, उसके बाद हमने उसके बाद दूसरी इसकी बात पढ़ी थी कि इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, जीरो नहीं होगी। डेंसिटी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगी। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपके पास स्टेडी फ्लो होगा, इसमें विलासिटी सेम रहेगी। ठीक है, विलासिटी में चेंजिंग नहीं आएगी। तो वही डेफिनेशन लिख रहा है, कहते हैं इट इज़ अ फ्लूइड दैट डज नॉट हैव विस्कोसिटी। इसमें बिल्कुल भी गाढ़ापन नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और ये इनकम्प्रेसिबल होती है, या इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आइडियल फ्लूइड है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये एक तो हम ये सीखेंगे कि रियल फ्लूइड्स होते हैं उनमें उनकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, दूसरा अगर आपको आ भी जाता है ना कि आइडियल और रियल फ्लूइड में फ़र्क लिखे हैं, तो जो मैंने देखे वन और ये वन डैश, वन का मतलब है कि आइडियल के लिए, और जहाँ डैश लिखा होगा वो रियल के लिए पॉइंट्स भी मैंने अलग कर दिए इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब रियल फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, रियल फ्लूइड आपके पास उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब है कोई ना कोई जो है वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होती है, चाहे ग्रेविटी की हो, चाहे एयर फ्रिक्शन हो, कोई ना कोई वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होती है, मौजूद होती है। तो पहला पॉइंट जो अगर आपको डिफरेंस में लिखना पड़ेगा आइडियल रियल का, तो आप इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। तो रियल फ्लूइड्स आपने कहना ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड दैट पोजेसिस विस्कोसिटी आर टर्म्ड एज, जिनकी विस्कोसिटी होगी, जिनमें थोड़ा सा गाढ़ापन होगा। आइडियल बिल्कुल पतले होते हैं, इनमें गाढ़ापन नहीं होता है। रियल में गाढ़ापन होता है, जैसे आपका शहद है, फिर आपका अरंडी का ऑयल, कैस्टर ऑयल आपने देखा होगा, बहुत जो है थिक सा होता है वो। आप ये सारे आपके पास क्या है, रियल फ्लूइड्स है। अब आइडियल और रियल का आपस में अगर कंपैरिजन पूछा जाता है या इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो देखें आइडियल जो है हमने कहा कि कुदरती तौर पे जो है रियल वर्ल्ड में तो कोई भी आपके पास फ्लूइड आइडियल नहीं है, तो इसकी एग्जांपल भी हमारे पास नहीं है। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, एन एग्जांपल ऑफ आइडियल फ्लूइड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में ये आइडियल फ्लूइड पाया नहीं जाता, तो उसकी मिसाल भी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे पॉइंट में रियल फ्लूइड के बारे में लिखते हो तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा, डीजल लिख लीजिएगा, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जो होता है वो लिख लीजिएगा, पेट्रोल, हनी, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एवरी फ्लूइड दैट वी सी अराउंड अस लाइक वाटर, डीजल, पेट्रोल, हनी एटसेट्रा, ये सारे रियल फ्लूइड्स हैं। दूसरा आपका पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ से जो है ये बाद में रीडिंग करवाती हूँ, पहले हम जो है अगले पॉइंट पढ़ लें। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे आइडियल फ्लूइड्स डू नॉट फेस द ओपोजिशन फोर्स एंड हैव आ नॉन विस्कस फ्लो। डेफिनेशन में हमने आइडियल फ्लूइड में कहा था ये आपके पास क्या होती है, डज नॉट हैव विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी नहीं होती है, गाढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, जब गाढ़े नहीं होंगे, देखें आप एक ग्लास में पानी लें और एक ग्लास में आप हनी लें, दोनों को गिराना शुरू करें तो पानी स्पीडली नीचे गिर जाएगा, हनी जो है ना बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है, उसके मालिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होते हैं कि ना गिरो। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई है फोर्स उनको रोक रही होती है। तो यही है कि आइडियल फ्लूइड्स डू नॉट फेस दी ओपोजिशन फोर्स। तो आइडियल फ्लूइड में आप जब आपके पास ये गाढ़े नहीं होते, ये बिल्कुल पतले होते हैं, तो इसका मतलब है इनको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं होती है, तो ये ओपोजिशन या रिटार्डिंग फोर्स भी नहीं महसूस करते हैं क्योंकि ये नॉन विस्कस होते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपको तीसरा पॉइंट रियल के लिए लिखना पड़ेगा, तो आपने कहना रियल फ्लूइड्स हैव अ विस्कोस फ्लो, ये थोड़े गाढ़े होते हैं। बेशक वाटर आपके पास जो है पतला है, लेकिन पानी के एक मालिक्यूल को अगर मैं कहूँ कि एक कतरा जो है अलहदा करो, तो वो आपके पास एक उसके मालिक्यूल को आप अलहदा नहीं कर सकते हैं। उसको आप अगर एक पानी का मालिक्यूल आप एक फर्श पे रखती हो तो उसको हाथ के साथ करोगे तो वो सारा का सारा ही मूव करता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, उसमें कुछ ना कुछ
फोर्सेस हैं कि मतलब ये आपके पास थोड़ा सा जो है विस्कस है, विस्कोसिटी उसकी है, ठीक है। तो फॉर्मूला पॉइंट अगर आपको लिखना पड़े तो आपने कहना आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं आर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और रियल इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता, जब दबा नहीं इनको सकते हैं तो इनमें कोई टेंशन फोर्स भी नहीं होती। इट इज़ आल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन, तो इस पर कोई टेंशन की फोर्स भी नहीं लगती है, ये आइडियल के लिए। और इसी का जो अगर आपने रियल के लिए बनाना होगा तो आपने कहना रियल फ्लूइड्स आर कंप्रेसिबल, सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू इट हैज़ सरफेस टेंशन या इट इज़ सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन। तो ये आप 4 पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। अब बात आती है ये जो मैंने रीडिंग दरमियान वाली नहीं थी कि वो अब करते हैं। देखें, हमने कहा जितने भी फ्लूइड्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारे के सारे रियल फ्लूइड्स हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी विस्कोसिटीज़ में फ़र्क हो सकता है। हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, कैस्टर ऑयल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, पानी जो है वो कम गाढ़ा होता है। इसी तरह का कोई आप सिरप वगैरह बच्चों वाला ले लें तो वो भी आपके पास गाढ़े इतने नहीं होते जितना हनी शहद आपके पास गाढ़ा होता है या कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है। तो इनकी विस्कोसिटीज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर विस्कोसिटीज़ का फ़र्क है तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास देखें, आपके पास है वाटर, ठीक है, आपके पास है वाटर, लेट्स सपोज वाटर है, इसकी विस्कोसिटी कम है, तो जाहिर है ग्लास से जब पानी फेंकोगे नीचे फर्श पे फेंकोगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जिसकी विलासिटी ज़्यादा हो जाए तो बर्नौली इक्वेशन कहता है कि जो आपके पास प्रेशर और विलासिटी का आपस में उलट रिलेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया और विलासिटी का आपस में डायरेक्ट वो एरिया और विलासिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, और बर्नौली इक्वेशन कहती है कि प्रेशर और विलासिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपने विलासिटी बढ़ा दी तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कह लें या उसको पोटेंशियल एनर्जी कह दें, क्योंकि हमने बर्नौली इक्वेशन में हम कहते हैं कि प्रेशर जो होता है ना उसको एक तरह की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें लिख रहा है कि डिफरेंसेस इन विस्कोसिटी के विस्कोसिटीज़ में फ़र्क हो सकता है। जो आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल हनी जो है आपके पास वो ज़्यादा आपके पास गाढ़ा होता है किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। हनी इज़ मोर विस्कस दैन वाटर कहते हैं। फिर बर्नौली इक्वेशन बताती है स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो इन इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ सिमुलेटेनियस डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में कमी आ जाए। कहता है बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि विलासिटी आपके पास कब बढ़ती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर आपका जो है बढ़ जाए, तो वो कम हो जाए तो आपके पास विलासिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा है बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो इंक्रीज, मतलब स्पीड या विलासिटी इंक्रीज हो गई कब, एज अ रिजल्ट ऑफ सिमुलेटेनियसली डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। विलासिटी तब बढ़ेगी जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, और या डिक्रीज इन द स्टैटिक प्रेशर, या प्रेशर कम हो जाए। विलासिटी कब बढ़ती है, जो प्रेशर या पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट लिखते हैं व्हेन अ फ्लूइड इज विस्कोस, जब आपके पास एक फ्लूइड गाढ़ा होता है, इट एसेंशियली रेफर्स तो टू द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड आर द फ्रिक्शन। जब चीज़ गाढ़ी होगी तो उसका मतलब है वहाँ फ्रिक्शन की फोर्स जो है जो फ्लूइड फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बस समझने की ज़रूरत है, कुछ पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं कि अगर आपको ये टॉपिक शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास था 5.16 वाला सुपर फ्लूइड्स। बच्चों देखें, सुपर फ्लूइड्स आपके वैसे एग्जिस्ट नहीं करते, सारे आपके रियल फ्लूइड्स होते हैं। रियल फ्लूइड्स पे हम थोड़ा सा उनको इस हालत में लेके जाते हैं कि वो सुपर फ्लूइड्स बन जाते हैं। कैसे फ्लूइड्स को सुपर फ्लूइड्स बनाया जाता है, देखें। फ्लूइड, अगर आपके पास फ्लूइड है, जाहिर अगर आपके पास हनी है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास हनी है, तो हनी ऐसे पड़ा हुआ है तो इसके कुछ ना कुछ लेयर्स हैं ना, आपके पास इसके कुछ ना कुछ स्ट्रीम लाइंस हैं। तो अगर ये हनी की जो मालिक्यूल्स हैं उनके मतलब इनकी जो ये लेयर्स हैं, अगर लेयर्स के दरमियान आप फ्रिक्शन को बिल्कुल ही ख़त्म किसी तरीके से करवा दो, फ्रिक्शन की फोर्स बिल्कुल ही आप ख़त्म करवा दें, या फ्रिक्शन की फोर्स कह दें, या विस्कोसिटी उसका गाढ़ापन किसी तरीके से ख़त्म कर दें, तो आपके पास जब गाढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन की फोर्स ही नहीं लगेगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। तो इस तरह की फ्लूइड की स्टेट को कहते हैं ये सुपर फ्लूइड्स हैं, ठीक है। ये हनी की तो मैंने वैसे एग्जांपल दी है। सुपर फ्लूइड्स आपके पास जो है उसकी एग्जांपल हम हीलियम की लेंगे, ठीक है। अब देखें, हीलियम 4 जो आपके पास है ना, इसको हम जो है सुपर फ्लूइड्स बना सकते हैं, कुछ कुछ को बना सकते हैं। यह नहीं तो मैंने वैसे रैंडमली एग्जांपल से बताने के लिए की थी। हीलियम 4 आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इसको हमने सुपर फ्लूइड बनाना होता है, ठीक है। सुपर फ्लूइड हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इसका एक तरीका होता है, इसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर हम 4 केल्विन में 4 केल्विन हो जाएगा, सेंटीग्रेड में -269, या फ़ारेनहाइट में देखें तो -452 डिग्री, किसी तरीके से हम लोग
लेके जाते हैं। वो तरीका क्या होता है, हमने ना मतलब क्या करना होता है, हीलियम 4 को ना अच्छे तरीके से इसको दबाना होता है, कंप्रेस करना होता है, ताकि इनके दरमियान में अगर एयर है, कोई खाली जगह है या फ्रिक्शन की कोई फोर्स वगैरह है, ज़ाहिर एयर भी फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है आपके पास, तो इसको इतना दबाना होता है कि इसमें से जो है इसको हमने अच्छे वाला इसको कंप्रेस कर देना होता है। ठीक है, इसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो ज़ाहिर इनके दरमियान में कोई जो है कहीं खाली जगह रह ही नहीं जाती है। फिर हम एक नाली लेते हैं, नोज़ल लेते हैं, वो इनके साथ लगाई जाती है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, और एक बीकर के ऊपर हमने ढक्कन लगा के उसको सही से जो है हमने कंप्रेस कर दिया हुआ है। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद भी हो सकता है इसमें हल्की फुल्की जो है आप स्पेस हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको इतना कंप्रेस कर दें कि इसमें स्पेस बिल्कुल ना रहे। ठीक है, फिर हम एक नाली लगाते हैं, नूज़ल इसके लगाते हैं, तो जब नूज़ल ज़ाहिर है इस नूज़ल के अंदर जो खला होगी इसको जगह मिल जाती है, तो ये हीलियम सारी की सारी जो है इसके अंदर चली जाती है। इसके पार्टिकल्स जो पहले बेशक हल्के हल्के फासले में भी होते हैं ना, जब इस नूज़ल के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ एरिया आपके पास कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर आपका जो है अंदर कम हो जाता है, और ये जो नूज़ल है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सारे पार्टिकल्स इसके अंदर जो है ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल कोई एक चीज़ पार्टिकल्स शो नहीं होते हैं। तो इस तरह से ना इसका टेम्परेचर हम लोग इतना गिरा देते हैं कि ये एक ना क्लियर, जैसे साफ़ पानी नहीं होता है, ऐसे ही क्लियर लिक्विड बन जाता है। क्लियर लिक्विड बन जाता है। अब इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ना होने के बराबर होती है, नहीं होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि इसमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की स्टेट जब हम लोग किसी भी फ्लूइड के लिए, वो चाहे आपके पास कोई भी हो, हीलियम 3 हो, हीलियम 4 हो, जब उस पर हम लोग ये वाला प्रोसेस करवाते हैं तो सुपर फ्लूइड्स जैसे उनमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो पढ़ते हैं, कहते हैं सुपर फ्लूइडिटी इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। सुपर फ्लूइडिटी हम किसको बोलेंगे, एक फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जब उसकी विस्कोसिटी, उसकी गाढ़ापन जो होता है ना होने के बराबर रह जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, सुपर फ्लूइडिटी है। कहते हैं कि आई एग्जाम्पल के तौर पे फ्लो इज फ्रिक्शनलेस। अब जो फ्लो होता है ना उसके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि हमने इसको दबा के हवा जो उसमें से निकाल दी होती है वैसे ही। ठीक है, कहता है सब्सटेंस एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी, कोई भी सब्सटेंस है जिसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो उसमें विस्कोसिटी जो है बिल्कुल जीरो हो गई है, तो उसको आप बोलोगे कि ये हमारे पास सुपर फ्लूइड है। ठीक है, कहता है सुपर फ्लूइड फ्लोज विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था आपने विस्कोसिटी जीरो कर देनी है, मतलब फ्रिक्शन की फोर्स में ना हो और काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस ना हो, तो आपके पास सुपर फ्लूइड्स बन जाता है। तो वही लिख रहा है कि सुपर फ्लूइड्स फ्लो, जब सुपर फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, बहते हैं, तो इनमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। दे कैन फ्लो थ्रू इनक्रेडिबली नैरो स्पेसेस, बिल्कुल ना होने पतली जी स्पेसिस होती हैं उसमें से भी ये जो है बगैर किसी फ्रिक्शन के जो है गुजर जाते हैं। जैसे हमने कहा था ये यहाँ नोजल लगाते हैं, तो वही सारी चीज़ बता रही है। यहाँ जो है ये आपका एक्स्ट्रा काम है, ये करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपने एग्जांपल बतानी है क्योंकि ये शॉर्ट के लिहाज से आपका अहम है। तो कहते हैं सुपर फ्लूइड में हीलियम 4 जो है ये सबसे ज़्यादा जो है हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना सुपर फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टियाँ पाई जाती है। तो कहते हैं कि इट चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सुपर फ्लूइड जस्ट अ फ्यू डिग्री बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो कहता है कि ये लिक्विड से जो है सुपर फ्लूइड में चेंज हो जाता है जब इसका टेम्परेचर जो है ये वाला हो जाता है। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 मूविंग एज अ नॉर्मल क्लियर लिक्विड, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्लियर आपके पास एक लिक्विड, जैसे पानी आपका क्लियर होता है, साफ शफाफ होता है, ऐसे ही ये लिक्विड जो है ना हीलियम बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इसकी विस्कोसिटी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास एक सुपर फ्लूइड बन गया हुआ है। तो ये आपने ये वाली जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर वाला पैराग्राफ याद कर लेना। अब सुपर फ्लूइडिटी की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं कूलेंट मटेरियल के तौर पे। कुछ हाई फील्ड मैग्नेट होते हैं जहाँ हीट बड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ ठंडक पैदा करने के लिए सुपर फ्लूइडिटी का काम ही आपके पास जो है वो ठंडक पैदा करना है। ठीक है, तो वो कहता है कि हम जो है हाई फील्ड मैग्नेट में कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका यूज़ ये है कि हीलियम 3 और हीलियम 4, हमने हीलियम 4 की यहाँ एग्जाम्पल पढ़ी है। हीलियम 3 और हीलियम 4 जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं पार्टिकल डिटेक्टर्स में, कि ये पार्टिकल किस तरह, कौन सा है, इसकी टाइप क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सुपर फ्लूइड्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और चीज़ लिख रहा है, कहता है कि रिसर्चिंग सुपर फ्लूइडिटी आल्सो। सुपर फ्लूइड जो फ्लूइड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उससे हमारे पास जो है सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ रही है। ठीक है, सुपर कंडक्टिव एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी और एक सुपर कंडक्टिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ आपका यूज़ हो रहा है कि एक आपके पास मटीरियल कितनी की हीट, उसमें कितनी एबिलिटी है हीट
हीट को स्टोर करने की। और सुपर कंडक्टिविटी होती है कि किसी मटेरियल के अंदर कितनी उसमें प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है कि वो ठंडक को अपने अंदर जो है स्टोर कर सके, तो इससे ये भी हमें फ़ायदा होता है। फिर इसका फोर वाला जो है यूज़ करता है, लिक्विड हीलियम इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी। लिक्विड हीलियम जो होता है वो क्या करता है कि थर्मल कंडक्टिविटी, हीट जो होती है ना, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको कम करता है। एंड इज़ यूज्ड इन साइरोजेनिक एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कूलिंग। साइरोजेनिक एप्लीकेशंस में भी आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ठंडा करते हो। रिसर्चेज वगैरह में अगर आप ठंडे की ज़रूरत होती है, साइरोजेनिक आप प्रोसेस जो है इस्तेमाल करते हो। तो कहते हैं साइरोजेनिक एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग कूलिंग सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स जो है जिनमें जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उनको कूल करने के लिए। फिर साइंटिफिक रिसर्चेज में जो है इसको यूज़ किया जाता है। एंड मेडिकल के शोबों में भी जो है सुपर फ्लूइडिटी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कहते हैं एडिशनली इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। अक्सर आपकी मशीनरी जो होती हैं लीक हो जाती है, उनकी टेस्टिंग करने के लिए जो है इस तरह के छोटे छोटे जो हैं कामों में सुपर फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक था आपका ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो इन शॉर्ट वीडियोस को मिला के एक वन शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर आपने इतना लंबा अलग-अलग वीडियोस को डाउनलोड करके नहीं देखना, तो आप एक वीडियो को ही डाउनलोड करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।